अक्सर लोगों को कहते सुना है कि सज्जन दुखी रहते हैं और दुर्जन सुखी रहते हैं। सुख या दुख आने के पीछे इंसान का प्रारब्ध व उसकी बुद्धि व ज्ञान की अहम भूमिका होती है। आइए हम स्वयं इस बात को समझें और अपने सुख व दुख के रास्ते खोज लें। एक कीड़ा एक तरफ से दूसरे तरफ जा रहा था। भगवान वेद व्यास की दृष्टि पड़ी। दिव्य दृष्टि देकर अथवा जगाकर या तो उस समय खुली होगी। रामकृष्ण ने साधना की तो जीव जंतुओं की पशु पक्षियों की वार्ता आपस में चिराहट का अर्थ समझते थे। तो पूर्व काल में हमारी वो नाड़ी खुली रही होगी। अभी हम शास्त्र में सुनते हैं कि कौवे ने ये कहा, बैल ने ये कहा, तो आश्चर्य लगता है। गाय ने ये कहा, आश्चर्य लगता है। लेकिन कोई काल रहा होगा कि मनुष्य, बैल, गाय, पशु पक्षियों की भाषा समझने वाली नाड़ी उसकी जागृत रही होगी। तो कीड़ा जा रहा था। व्यास जी ने पूछा, इतना जल्दी जल्दी क्यों जा रहा है? बोले, महाराज बैलगाड़ी आ रही है, उसके बैलों के गिंगरू का आवाज सुन रहा हूं, घंटड़ी का। अगर मैं धीरे से रास्ता क्रॉस करता हूं, पसार करता हूं, तो शायद बैलगाड़ी के नीचे कुचल जाऊं। बोले, अब इस तरफ की नाली से हटकर दूसरे सड़क के दूसरे किनारे वाले नाली में पड़ेगा। वो जमाने में गटर नहीं थे। क्या जीवन है, यहीं पड़ा रहे। बोले, महाराज जी आप तो जानते हैं, विधाता ने हर जीव को जो शरीर दिया उसी में प्रीति की, ममता की भी गंध रख दी। अगर आत्महत्या करता तो पाप लगता है। बोले, आत्महत्या नहीं, तू संत की आज्ञा मानकर इस शरीर को मरने दे, मैं तुझे महापुरुष बनाऊंगा। कीड़े ने बात मान ली, कुचला गया बैलगाड़ी से। प्रकृति के नियम के अनुसार कीड़े में से फिर उसको ऊंची योनि खरगोश की मिली। हिरण की स्मृति और जंगल के माहौल में रहने से वो खरगोश मरकर फिर हिरण हुआ। शिकारी ने शिकार किया, मनुष्य को देखते देखते मरा वो हिरण, फिर शिकारी के घर ही जन्मा, मनुष्य हुआ, शिकारी बना। व्यास जी के दर्शन हुए उस मनुष्य को, और जब मरा तो संत के दर्शन पुण्य प्रसाद से जो उस देव को जानते हैं व्यास जी, जो चक्षुओं से देखने की सत्ता, नाक से सूंघने की सत्ता, मन से सोचने की सत्ता, बुद्धि से निर्णय करने की सत्ता देता है। व्यवहार बदल जाता है, फिर भी ज्ञान स्वरूप देव ज्यों का त्यों रहता है। उस देव स्वरूप में सोहम भाव से जगे व्यास जी की मीठी नजरिया मिली उस शिकारी को। मरने के बाद कुशारू ऋषि के यहाँ मित्रा माँ के गर्भ से उसका जन्म हुआ। व्यास जी ने 4-5 वर्ष की उम्र में उसको दीक्षा शिक्षा दी और सुषुप्त शक्तियां उस देव को पाने का, त्रिकाल ज्ञानी होने का प्रसाद प्रेरित किया। उस लड़के को दीक्षा मिली और वो दिव्य शक्ति जागी। 10 वर्ष का हो गया, कुशारू ऋषि का पुत्र, मित्रा माँ का लाडला। व्यास जी आए, बोले, बेटे कार्तिक क्षेत्र में नंद भद्र ब्राह्मण कई वर्षों से तपस्या करने में रत है। तुम जाओ, उनकी शंका समाधान करो और उनको कठोर तपस्या से शरीर को पीड़ा दे रहे, उनको वहां से निवृत्त करो। जो आज्ञा गुरु जी। वो क्या पूछेगा और मैं क्या कहूंगा वो पूछा नहीं, लिखा नहीं, रटा नहीं। गए, नंद भद्र ब्राह्मण को देखा और के ब्राह्मण देव आप तप कर रहे हो और आपका उद्देश्य है कि भगवान नारायण प्रकट हो। नंद भद्र ब्राह्मण चकित हुए कि 10 साल का बच्चा मेरे मन की बात कैसे बोलता है।
जो मन का मनन देता है, बुद्धि का दृष्टा है, चक्षु का चक्षु है, उसमें जगे हुए गुरु का कृपा पात्र है। तो तुम तपस्या कर रहे हो कि पापी आदमी सुखी क्यों है और पुण्यात्मा बेचारे सीधे साधे आदमी दुख भोग रहे हैं। पापी के यहाँ प्रसन्नता और कसाई के यहाँ कुशलता, धर्मात्मा के यहाँ धाड़ और पापात्मा के यहाँ जल से, ऐसा क्यों होता है? मैं उत्तर देता हूं। नंदभद्र ब्राह्मण श्रद्धा भक्ति से उस 10 वर्ष के बालक के आगे बोले, एक छोटी सी वार्ता। एक ठूंठा था गांव में के बाहर, गामनी बागोड़े एक ठूंठું હતું। ઝાડનું બધું બોડું બોડું કાપી નાખેલું, સૂકું ઠૂંઠ। तो गायों આવતી જતી, कोई गाय ने खंजवाड़ થયું, गाय को खुजली हुई तो अपना जरा शरीर रगड़ा, और रगड़ते रगड़ते जरा उसको अच्छा लगा, जोर से रगड़ मारी तो गाय, वो झाड़ का फांस गाय के पेट में घुस गई और गाय मर गई। और ठूंठा ने गौ हत्या की। इस बहाने ठूंठा हिला और फिर बरसात पड़ी और ठूंठा पांगरा। वो ठूंठ जो था 2-4 साल से तो पनपा नहीं था, और गाय ने खुजली मिटाई और अब भागे ठूंठ ने गाय की हत्या की, तो फल हुआ कि वो पनपा और उसकी डालियां प्रति डालियां आए विशाल काय जहां पेड़ हो गया। तो ठूंठा ने गाय माता की हत्या की, इसलिए वो फल गया। गांव के लोग आकर बोलते कि महाराज देखो कसाई के यहाँ कुशलता। महाराज ने कहा ये तो देखने भर को है, थोड़ा धीरज रखो, अभी बरसात गई है, धीरे धीरे सर्दियां आएगी, फिर गर्मियों में देखना। गर्मियों में आया वंटोड़िया अने जड़ सहित ठूंठान पाड़ी नाख्यो। तो अगर पापी के यहाँ कुशलता दिखती है तो थोड़ा पनपता है, फिर जड़ सहित पापी नरकों में चला जाता है। इसलिए पापी की कुशलता देखकर, पनपना देखकर धर्मात्मा को धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरी बात, पापी अगर धनी और कुशल है तो पाप के कारण नहीं है, उसका पुरुषार्थ है, उसकी उस दिशा में प्रवृत्ति है, प्रारब्ध है, अगले जन्म का प्रारब्ध साथ देता है, इस जन्म का पुरुषार्थ साथ देता है, उसकी सूझबूझ साथ देती। और वो भगत अगर दुखी है या विफल है तो जरा भोला है, उतनी लगन नहीं है, उतनी सूझबूझ नहीं है, उतना उस दिशा में पुरुषार्थ नहीं। धर्म करने के कारण कोई गरीब हो या सामान्य हो जाए, अधर्म करने से कोई बड़ा हो जाए, तो बड़े बड़े ऋषियों को राजा राजपाट का गर्व छोड़कर चरणों में क्यों पड़ते? ऋषि तो धर्मात्मा है। अगर धर्मात्मा के यहाँ धाड़ पड़ती तो बापू के यहाँ इतने लाखों हजारों लोग मत्था क्यों टेकते? पापी के यहाँ, कसाई के यहाँ कुशलता होती तो कसाई खाना तो बहुत है, जाए सब बापू के जैसा, उसका आदर क्यों नहीं करते? तो ऐसा नहीं है। पाप का फल सुख नहीं होता, पाप का फल नरक, परेशानी। और पुण्य के बल से, पुरुषार्थ के बल से, या किसी हेरा फेरी की कावा दावा करा, लेकिन कावा दावा के बल से वो धनी नहीं है। धन प्रारब्ध था, लेकिन वो कावा दावा के बल से सुखी होने को करता है। महाराज जैसे 2 भाई थे, पिता मर गए, बड़े भाई ने छोटे भाई से सिग्नेचर करा लिए और छोटे भाई को मां के साथ धक्का मार के निकाल दिया। बड़ा भाई ने कसाई का काम किया और छोटा भाई बेचारा गरीबी में। एक दिन बड़े भाई ने कहा कि तू ये खुमचा चला उठा उठा कर चना बेच बेच के मर जाएगा, मेरे जुगार के अड्डे पे आ जा, मैं तुझे इतना पगार दे दूंगा। बोले मैं पाप का धंधा नहीं करूंगा। अरे बोले पाप पुण्य क्या है, यहाँ तो लाठी उसकी भैंस। बोले नहीं नहीं भैया, पुण्य का फल तो सुख होता है, पाप का फल दुख होता है। बोले जय कैसे होता? कुल मिला के आपस में चर्चा करते करते दोनों भाई अड़ गए कि पुण्यात्मा सुखी होता है या पुण्य हो।
तो छोटे भाई को बोला अच्छा कल अगर मैं ज्यादा कमाऊं तो तू मेरे धंधे में आना, जुगाड़ का अड्डा संभालना। अगर कल के दिन तू ज्यादा कमाता है तो मैं ये जुआ शराब का पीठा छोड़ के तेरे साथ आता हूं। वो बेचारा भोला भटाक माँ को बोला माँ चना ज्यादा भिगो देना, कल मैं भगवान को प्रार्थना करूंगा, धंधा ज्यादा करूंगा और भैया को अच्छे रास्ते लगाऊंगा। हाँ चना तो डबल टिबल भिगा दिया। आज सुबह 8 बजे निकल के 8:30 बजे रिसेस का धंधा करने को जाता था, उसकी जगह पे सुबह 5 बजे ही चालू हो गया, तो कौन ग्राहक मिले। जहाँ शाम को 6 बजे जाना था वहां दोपहर को 12 बजे निकले, तो रोज की बंदी ग्राहक की भी नहीं। बेचारा थका मांदा रात्रि का उजागरा आते आते पैर लपसा, धड़ाक गिर पड़ा, बोडे पे लग गया। बोडू એટલે माथे पर लग गया, जरा खून निकला और पट्टा बंधा है, घर पे पड़ा रहा। लो ज्यादा कमाने के बदले रोज जितना धंधा भी नहीं हुआ। ये धर्मात्मा के यहाँ धाड़ पड़ी। और वो भाई ने बोले वो चना बेच के क्या कमाएगा, आपने ब्याज पिया, हाँ थोड़ा छक्का मारा, कुछ कमाया और चलते चलते गिरा तो उसका जहाँ हाथ पड़ा वहां चम चम चमक रहा था। कोई पत्थर देखा तो लाख रुपए का हीरा मिला। अब तो छोटे की श्रद्धा टूट गई। कसाई के यहाँ कुशलता, धर्मात्मा के यहाँ धाड़। मारू तो बोडू फूट्यू आनु बोडू ना फूटे, लाख रुपया नो हीरो मळ्यो। હવે મારે મંદિરમાં આશ્રમમાં જવાની જરૂર શું? अब मैं मंदिर में क्यों जाता, आश्रम में क्यों जाता? मंदिर आश्रम में जाना बंद किया। हो महंत संत को पता चला कि भोला भगत ने भाई से शर्त रखी और हार गया है, श्रद्धा टूट गई। और मेरा भाई तो जुआ करता है और मेरे से दगा किया, वो सुखी और मैं सीधा साधा हूं तो दुखी हूं। ऐसी गैर समझूती भगवान क्या कारण है? वो संत महात्मा ध्यान करके बैठ गए तो उसके अगले जन्म का रील भगवान ने दिखाया कि इसके अगले जन्म में कोई दान पुण्य और सूझबूझ नहीं थी, अभी धार्मिक हुआ है कष्ट आने से, इसलिए कष्ट भोग रहा है। इतना बुद्धि का विकास नहीं है, भोला भगत है। नहीं तो चने का गल्ला 8:30 बजे वाला वहां 6 बजे क्यों निकले? तो बोडू जरा विकसित हो छू से। दूसरी बात, आज के दिन इसके कर्म ऐसे थे कि उसको फांसी लगने वाली थी, लेकिन मंदिर में आश्रम में सत्कर्म में जाने के कारण, हक की कमाई का खाने के कारण इसकी फांसी टल गई और ठोकर लगी और सिर पर थोड़ा सा पट्टी बंधी। और जिस भाई को आज वैभव मिलने वाला था, राज लक्ष्मी वरण करने वाली थी, लेकिन धोखाधड़ी करने के कारण, माँ के साथ छोटा भाई के साथ दगा करने के पाप के कारण उसका राज्य अभिषेक की जगह पर थोड़ा सा वहां गिरा और जरा सा तिलक तो क्या हुआ, कंकड़ लगा और 1 लाख रुपए का हीरा मिला। तो उसको जो राज्य लक्ष्मी मिलने वाली थी, पापात्मा होने के कारण ठोकर खाने पर भी 1 लाख रुपया ही मिला। और वो धर्मात्मा को फांसी लगने वाली थी, तो फांसी की जगह पर ठोकर खाई और जरा सा सिर फूटा। नंदभद्र ब्राह्मण के संशय दूर हुए। जो तपस्या करके भगवान से प्रश्न किए जा सकते थे, वो गुरु के प्यारे कीड़े में से बने हुए मैत्रेय ने उन प्रश्नों का समाधान किया और ब्राह्मण ने उसका पूजन किया। कहाँ तो एक कीड़ा और कहाँ 80 साल के बूढ़े तपस्वी पवित्र आत्मा ब्राह्मण जो ईश्वर को प्रकट करने की शक्ति रखने वाले, वो एक कीड़े में से बने हुए 10 साल के बालक का पूजन करते हैं। ये कैसा है सत्पुरुषों का संग, कैसी है आत्मारामी महापुरुषों की दृष्टि और कैसा है कर्म का विधान।